लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था माइटोसिस की पूरा जो स्टेजेस थी वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इट इज़ अबाउट मियोसिस भी हम लोग ने थोड़ा जो पार्ट था उसका कवर कर लिया था जब हमने टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन पढ़ा था। सो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ें मियोसिस के बारे में। मियोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच अकर्स ओनली इनसाइड द रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो सेल डिवीजन होता है उसका नाम होता है मियोसिस। मियोसिस इज़ अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं इन किसमें, गैमीट्स में। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स को बोला जाता है गैमीट्स। मियोसिस जो है वो बनाएगा गैमीट्स बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो होता है इट इज़ द प्रोसेस in which gametes are formed। अब जो gametes बनेंगे ये मेल एंड फीमेल। मेल में होगा sperm and for female it will be egg और ovum, ओवा भी बोलते हैं। तो जो मियोसिस है, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच गिव्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स। गैमीट्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे n, हैप्लॉइड कंडीशन इसमें भी n। तो ये जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं ये इसलिए बनते हैं कि जब ये n+n हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2n। 2n मतलब कि डिप्लॉइड कंडीशन जो है वो रीस्टोर हो जाएगी। किसके अंदर होगी, जाइगोट के अंदर। जाइगोट कब बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस पर्टिकुलर जाइगोट विल फॉर्म विच विल हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम जो होंगे वो डबल हो जाएंगे, यानी कि हाफ प्लस हाफ। ये हाफ प्लस हाफ मतलब कि n+n इज इक्वल्स टू 2n। तो इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो रीस्टोर हो जाता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन का एक आउटलाइन जो है, यानी कि इट विल फॉर्म गैमीट्स। गैमीट्स में मेल गैमेट विल बी स्पर्म एंड फीमेल गैमेट विल बी एग और द ओवा। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनाएंगे, 2n विल बी प्रेजेंट इनसाइड दी जाइगोट, यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन जो है वो फिर से रीस्टोर हो जाएगी। तो मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। गैमेटोजेनेसिस इज जस्ट अ प्रोसेस जिसमें कि गैमेट्स फॉर्म होंगे। मियोसिस जो है वो पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट कब होगा, जब क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएंगे किसी भी इंडिविजुअल में गैमेट्स बनाने के टाइम। ये अब यहाँ से जो मियोसिस है, मियोसिस से एक बार और पता चलती है कि मियोसिस इज मॉडिफाइड माइटोसिस। इट इज मॉडिफाइड माइटोसिस, यानी कि मियोसिस जो है, मियोसिस के अंदर माइटोसिस जैसे ही सारे फेसेस होंगे। प्रोफेज भी होगा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सब वही होगा। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो डिवीजन है वो 2 पार्ट में होता है, यानी कि मियोसिस 1 देन कम्स द मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, यानी कि ये 2 स्टेप्स में जाके मियोसिस जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मियोसिस 1 जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन यानी कि वो स्टेज जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट। देन कम्स मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि ये जो इक्वेशनल डिवीजन होगा इट विल बी सिमिलर एज जस्ट ऑफ माइटोसिस। इसमें जो क्रोमोसोम यहाँ वाले रहेंगे वही वाले सेम प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हाफ हो चुके हैं, ये ऑलरेडी हाफ हो चुके हैं, तो यहाँ से जब डॉटर सेल्स बनेगी वही आगे मियोसिस 2 में फॉरवर्ड होके यहाँ पर जो 2 डॉटर सेल बनी, ये दोनों डॉटर सेल्स कहाँ जाएंगी, इक्वेशनल डिवीजन में, एंड दे विल फॉर्म एट लास्ट 4 डॉटर सेल्स। यानी कि मियोसिस 1 में बनेंगी 2 डॉटर सेल्स, मियोसिस 2 के एंड में बनेंगी
इन टोटल कितनी डॉटर सेल्स बनती है मियोसिस में? 4 डॉटर सेल्स आर फाउंड इनसाइड द मियोसिस। वही माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। ये जो था ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था किस तरीके से मियोसिस 1 अलग है मियोसिस 2 से। मियोसिस 1 के अंदर रिडक्शन डिवीजन है, यानी कि मेन डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, एंड मियोसिस 2 जो है मियोसिस 2 इज जस्ट सिमिलर दैट ऑफ माइटोसिस। जैसे माइटोसिस की फेजेस होती हैं, सेम वही फेजेस जो हैं वो मियोसिस 2 में होती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जानने वाली ये है कि जब हम लोग ने सेल साइकिल पढ़ी थी तो सेल साइकिल में हम लोग ने देखा था कि पहले इंटरफेस आता है, इंटरफेस के बाद में फिर प्रोफेस आता है। तो यहाँ पर जो इंटरफेस है वो मियोसिस 1 के पहले हो चुका होगा, लेकिन मियोसिस 1 के बाद डायरेक्ट क्या मियोसिस 2 में आ जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में एक स्टेप आती है जिसका नाम होता है इंटरकाइनेसिस। इसको हम इंटरफेस नहीं बोल सकते। इंटरकाइनेसिस जो है वो मिडिल वाला फेस है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 का, यानी कि इसको हम सिर्फ एक पॉज मान सकते हैं या एक गैप मान सकते हैं। यानी कि उस गैप में क्या होगा कि जो इसमें 2 डॉटर सेल्स बनेगी, मियोसिस 1 से हमको 2 डॉटर सेल्स मिल गई, तो ये जो डॉटर सेल्स हैं ये डॉटर सेल्स कुछ समय के लिए जो है वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगी या कुछ समय के लिए किस में रहेंगी? इंटरकाइनेसिस स्टेट पे रहेंगी, एंड देन दीज डॉटर सेल्स विल मूव इनसाइड द मियोसिस 2। तब इंटरकाइनेसिस के बाद में कहाँ जाएंगी? मियोसिस 2 में। तो इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा? मियोसिस 2 वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन, सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। वही फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड फिर टेलोफेज। तो इस तरीके से जो है मियोसिस 1 इज डिफरेंट फ्रॉम मियोसिस 2। अब ये बात ध्यान रखनी है कि मियोसिस 1 के अंदर जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, मियोसिस 2 के अंदर इक्वेशनल डिवीजन जो है वो शो हो रहा है। समटाइम्स इट हैव बीन आस्क्ड कि एट विच फेज द क्रोमोसोम नंबर इज बिकमिंग हाफ, तो वो कौन सी स्टेज है? मियोसिस 1, नॉट मियोसिस 2। ओके, सो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि मियोसिस 1 किस तरीके से पूरी होती है, मियोसिस 1 में क्या स्टेजेस हैं। उसके पहले कुछ बेसिक टर्म्स बता देती हूँ मैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, हमको क्रोमोसोम के बारे में तो पता है, ठीक। क्रोमोसोम जो होता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। दिस कॉन्स्ट्रिक्शन इज नोन एज सेंट्रोमियर। इसके दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिड, दीज आर क्रोमेटिड्स, इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये जो क्रोमोसोम है इट इज पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक। अब होमोलोगस क्रोमोसोम से क्या मतलब होता है? होमो मतलब जो होता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम। अब हम बात कर रहे हैं मियोसिस की, ठीक। तो मियोसिस जो जनरेट कर रही है रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ मेल एंड द फीमेल। जब ये मियोसिस पूरा कंप्लीट होता है तो क्या होता है कि जो पैटर्नल क्रोमोसोम है एंड जो मैटरनल क्रोमोसोम है, पैटर्नल क्रोमोसोम से मतलब कि क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड मैटरनल क्रोमोसोम मीन्स फ्रॉम मदर, पैटर्नल एंड मैटरनल। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं ये इस स्टेज में एक समय ऐसा आता है कि इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, कुछ क्रोमोसोम जो है वो सिमिलर होंगे। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है क्रोमोसोम में। कभी कभी वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में जो है वो लॉन्ग आर्म क्रिएट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, साइज एंड शेप, ये 3 चीज़ें जो हैं वो देखी जाती है किसमें? होमोलोगस क्रोमोसोम में। यानी कि पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम में के अंदर तीनों चीज़ें सिमिलर हो जाती है, उसका साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड दी शेप। तो वो कैसे क्रोमोसोम कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे कि यहाँ पर हमको दिख रहा है, इन दोनों के देखो जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो सेम एट द मिडल है, दोनों के जो आर्म्स है वो आर्म्स भी बिल्कुल सिमिलर है, अपसाइड एंड डाउनवर्ड भी, एंड शेप जो है शेप भी सिमिलर, साइज मतलब कि लेंथ जो है उनकी वो भी सिमिलर है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये बेसिक टर्म्स थे। फिर हम आगे पढ़ेंगे टेट्राड,
एंड बाइवेलेंट टेट्राड। टेट्राड मतलब टेट्रा का मतलब होता है 4। तो यहां पर 4 का मतलब यह है कि जब क्रोमोसोम पेयर करेंगे, मैटरनल क्रोमोसोम एंड पैटर्नल क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर होगा, देन मैटरनल प्लस पैटर्नल क्रोमोसोम, तो ये 4 एक साथ स्ट्रक्चर जो है हमको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। तो इसको बोला जाता है सिनोप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये होता है पूरा टेट्राड। तो इसमें 4 जो है, चारों क्रोमोसोम एक साथ हमको दिखते हैं, इस वजह से इसको फॉर्मेशन बोला जाता है टेट्राड, यानी 4 क्रोमोसोम्स ऑल टुगेदर। ठीक, फिर ये जो है बाइवेलेंट जो होता है, बाइवेलेंट मतलब होता है 2, यानी कि 2 जो पेयर है क्रोमोसोम के, मैटरनल पेयर एंड पैटर्नल पेयर, वो दोनों मिला के 2 हो गए। 2 का मतलब होता है बाइवेलेंट क्रोमोसोम। ठीक, तो इस तरीके से जो बेसिक टर्म्स थी वो अभी हम लोग ने देखी। अब हम फिर से मूव इन करते हैं इनसाइड द मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 की भी वही 4 स्टेप्स होंगी। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ये चारों स्टेप्स जो है वो प्रेजेंट होंगी मियोसिस 1 के अंदर। अब जिसमें से जो प्रोफेज है, इट इज द मेन, वो इसीलिए क्योंकि यही वो स्टेज है, यही प्रोफेज 1 है जिसके अंदर जो है क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ होने वाला है। पूरी स्टेज में तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेन होगी, एक तो क्रॉसिंग ओवर, एंड इस प्रोफेज के अंदर भी 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेजेस होती हैं मेन प्रोफेज के अंदर। यू कैन सी कि जो मेन मियोसिस है, मियोसिस की 2 स्टेप्स हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2, फिर मियोसिस 1 की 4 स्टेप्स, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। देन वी कम टू प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के अंदर भी 5 सब स्टेजेस हैं। वो सब स्टेजेस के अंदर जो एक्चुअल फॉर्मेशन होने वाला है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द चेंज ऑफ जीन्स जो पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग में जाती है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। सो प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 की जो 5 स्टेजेस हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। दीज आर 5 स्टेप्स जिसको हमें ऐसी सीरीज में ही याद रखना है। पहले आएगी लेप्टोटीन, सेकंड कम्स जाइगोटीन, थर्ड कम्स पैकिटीन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड फिफ्थ डायकाइनेसिस। अब ये जो लेप्टोटीन है, जैसे कि हमने माइटोसिस में देखा था कि इंटरफेज के बाद में जब प्रोफेज आता है, तो प्रोफेज में सबसे पहली स्टेप क्या होती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हमको देखने को मिलता है लेप्टोटीन में। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यानी कि क्रोमेटिड से क्रोमोसोम में बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। देन कम्स दी जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर मेन जो चीज़ें हैं, इट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस अब वर्ड जो है वो समझ में आ चुका होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग से मतलब ये कि वे मैटरनल क्रोमोसोम जो है एंड जो पैटर्नल क्रोमोसोम है, सपोज दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम एंड दिस इज पैटर्नल क्रोमोसोम, ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये इक्वल साइज के हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन जो है वो सेम है एंड इनका शेप जो है वो सिमिलर है। ये आपस में पेयर करेंगे। पेयर मतलब कि कंबाइन हो जाएंगे, जो कि बनाते हैं बाइवेलेंट। बाइवेलेंट इसलिए क्योंकि ये 2 अलग अलग हैं, एक होगा पैटर्नल एंड एक होगा मैटरनल। दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट मेल एंड दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट फीमेल। तो मेल एंड फीमेल जो है वो साथ में पेयर करके बनाते हैं बाइवेलेंट, इसी को बोला जाता है टेट्राड। एंड ये जो प्रोसेस हुई है इसको बोला जाता है सिनेप्सिस।
जब ये साथ में आ जाएंगे तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के बाद में ये जो पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम का कॉम्प्लेक्स बना है इसको बोला जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, दिस इज द मेन थिंग्स विच इज गोइंग टू अकर इनसाइड जाइगोटिन। लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो गए, ठीक। कंडेंसेशन के बाद में जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, मैटरनल क्रोमोसोम एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, वो साथ में आ गए, पेयर किया। पेयर करने के बाद में जो स्ट्रक्चर बना उसको बाइवेलेंट बोला जाता है या टेट्राड बोल सकते हैं। जो पेयरिंग की प्रोसेस हुई है उसको सिनेप्सिस बोला जाता है। सिनेप्सिस होने के बाद में जो कॉम्प्लेक्स बना पेयरिंग के बाद में साथ में जब वो आ गए तो उसको बोला जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये सारी बात हो गई है जाइगोटीन की। जाइगोटीन के बाद में जब स्टेज आती है पैकिटीन, ये जो स्टेज है ये लॉन्गेस्ट स्टेज है, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा समय लगता है प्रोफेज के अंदर। जो प्रोफेज है, प्रोफेज के अंदर सबसे ज़्यादा समय कौन सी स्टेज में लगता है? पैकेटीन में। पैकेटीन के अंदर एक्चुअल में जो चीज़ होती है उसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर से मतलब है एक्सचेंज ऑफ जीन्स, कि किस तरीके से जीन्स जो है वो एक्सचेंज होगी बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक। अब उसमें हमको समझना है दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम, दिस इज पैटर्नल क्रोमोसोम। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस पार्ट के अंदर यहाँ कुछ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होंगी। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है क्रोमोसोम का, मैटरनल का, यहाँ पर जो जीन्स है वो डिफरेंट प्रेजेंट होंगी। यहाँ देख लेते हैं। तो ये जो यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होंगी, दैट इज पैटर्नल के अंदर और मैटरनल के अंदर, वो क्या होंगी? एक दूसरे से एक्सचेंज, यानी कि पैटर्नल और मैटरनल के बीच में जो है वो एक्सचेंज ऑफ जीन्स देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से फिर बनता है डिप्लोटीन के अंदर कियाज्मेटा। यहाँ वाली जो पैकेटीन स्टेज है, पैकेटीन स्टेज के अंदर सिर्फ क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर मतलब कि ये वाला जो आर्म है पैटर्नल क्रोमोसोम का, वो मैटरनल क्रोमोसोम के साथ में ऊपर ओवरलैप होके एक्सचेंज करेगा जीन्स को। दोनों की जीन्स जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी, जो पैटर्नल में प्रेजेंट है वो मैटरनल के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। तो इसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर खत्म होने के बाद में जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है उसको डिप्लोटीन के अंदर बोल देते हैं कियाज्मेटा। जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको क्या बोलेंगे? कियाज्मेटा, जिसका स्ट्रक्चर होता है एक्स शेप। क्या स्ट्रक्चर होता है? एक्स शेप। अब इसके लिए एक एंजाइम जो है वो काम करता है, यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर के बाद एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो गया, यानी कि क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है जाइगोटीन के बाद, ये एक स्पेशल एंजाइम की वजह से होता है जिसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज। Recombinase is actually responsible for creating these exchange and recombination of genes inside the prophase 1. तो ये जो कियाज्मेटा है ये डिप्लोटीन के अंदर बन गया। डिप्लोटीन के बाद में फिर आती है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस के अंदर जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था जाइगोटीन के अंदर, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्विंग ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो टेट्राड का बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बना था, एक्सचेंज हो गई सारी जीन्स। एक्सचेंज होने के बाद में अब क्या है? वो अलग हो रहे हैं, ठीक। ये यहाँ से फिर हमको देखने को मिलता है डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि मेन चीज है। जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की बाहर, वो डिसअपीयर होने लगेगी। न्यूक्लियस जो है वो डिसअपीयर होने लगेगा, यानी कि एट द एंड ऑफ डायकाइनेसिस हम लोग देखेंगे कि जो प्रोफेस का जो एक्चुअल लेट प्रोफेस हमने माइटोसिस में देखा था, वही वाली स्टेप जो है वो डायकाइनेसिस में देखेंगे, दैट इज डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड जो सेंट्रोजोम होते हैं, सेंट्रोजोम अगर एनिमल सेल की बात करें तो सेंट्रोजोम क्या करते हैं? वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 सेंट्रियोल्स। वो दोनों सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल्स पर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। फिर स्पिंडल फाइबर से फिर इट्स मियोसिस के आगे की जो स्टेप है दैट इज मेटाफेज 1। तो यहाँ तक आई थिंक प्रोफेज 1 तक सभी को समझ में आ चुका है।
हमने मियोसिस 1 जो है उसकी सिर्फ अभी एक ही स्टेज जो है दैट इज़ प्रोफेज 1 उसी को डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके आगे का पार्ट जो है वी विल स्टार्ट फ्रॉम मेटाफेज 1 एंड मियोसिस 2। इसी के आगे की स्टेज होगी मेटाफेज 1 एंड उसके बाद में जब वो टीलोफेज के बाद में कंप्लीट होगा देन वी विल स्टार्ट मियोसिस 2। तो आज के लिए बस इतना ही।